जय हिंद ऑफिसर, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। और हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्सेप्ट किंग सीरीज, जो बनी है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के अंदर किंग बनाने के लिए। हम कर रहे हैं, ये है हमारा पार्ट 2 डिक्शनरी प्रॉब्लम्स का। इससे जस्ट ही मैंने पिछला एक पार्ट डाला था पार्ट 1, जिसे मैंने डिक्शनरी प्रॉब्लम को अच्छे समझाया था और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी आया कि हाँ जी सर समझ आ गया, और काफी बच्चों ने उसका आंसर भी दिया। नहीं देखा आपने, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा होगा, आगे पार्ट 1 देख लेना। अब पार्ट 2 उसके अंदर आता है कि सर अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हो तब हमें कैसे रैंक निकालना है। तो फटाफट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ जेई के क्वेश्चन लेते हैं और कुछ एनडी के क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटे हम ले लेते हैं एक जेई का क्वेश्चन, हम ले लेते हैं बेसिक सा। आपको कह रहे हैं कि ना फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड स्मॉल। तो बेटे कौन सा वर्ड दे रहे हैं जी आपको? ये स्मॉल वर्ड दे रहे हैं। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड स्मॉल, यानी कि स्मॉल का आपने रैंक बताना है अगर डिक्शनरी में लगाया जाए तो, ठीक है। उसका पार्ट 2 है जिसमें रिपीट हो रहे हैं। उसमें मैंने बताया था कि इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, इस वाले में रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपने बोला था तो आपके लिए ला दिया। तो आपने बस क्या करना है बेटा, इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सेम सब कुछ वही का वही है जो आपने पिछले पार्ट में सीखा था। बस एक स्टेप और सिखाऊंगा। क्या करना है बेटे आपने, बस इन सारों को आपने वही करना था। पहले तो SMALL वो लगा दिया। इसके बाद इनकी नंबरिंग करने को बोला था सर, आपने बोला था आपने स्टेप 1 इसको कर देना अल्फाबेटिकली, ABCD के हिसाब से इनकी नंबरिंग कर देना। तो ABCD के हिसाब से पहले पहले ये आएगा, एक आएगा, फिर बेटे कौन आएगा, ये भी दूसरे नंबर पर, ये भी दूसरे नंबर पर। दोनों एक जैसे भाई भाई है ना, तो एक ही नंबर पे रहेंगे। दूसरी बात, इसके बाद बेटे तीसरे पे ये आ जाएगा, चौथे पे ये आ जाएगा। ABCD वाली नंबरिंग हो गई। स्टेप नंबर 2 पर आ जाओ। तो बेटा स्टेप नंबर 2 पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। क्या रहेगा, एस के राइट में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे आप एस पर हो, एस के राइट में देखिए कितने लेटर्स आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 के राइट में देखिए कितने लेटर्स हैं जो 4 से नीचे हैं, 4 से नीचे हैं वो गिनने हैं आपने, ठीक है। तो 4 से नीचे यहाँ पे गिनना बेटे कौन आ रहा है, 3 1 2 2 सभी नीचे है। तो 1 2 इसको भी गिनेंगे हम, ये कितनी बारी आ रहे हो, चाहे 3 बारी आ रहे हो तो 4 बारी, कोई बात नहीं। 1 2 3 4, इन कितनी बारी हो गए, 4 बारी। इसको मैंने यहाँ लगा दूंगा 4, डन। अगला एम की बारी, 3 से नीचे कितने आ रहे हैं, 1 2 3, ये फिर से 3 आ गए, तो आपके बेटे 3। 1 से नीचे बोल रहा हूं, फिर से क्या बोल रहा हूं, नीचे। तो बेटा 1 से नीचे कोई भी नहीं है, 0 लगा दोगे। एल से नीचे, नीचे बोल रहा हूं, कोई भी नहीं है तो 0 लगा देंगे, और यहां पर भी 0 लगा देंगे। पुराना स्टेप है ना, कोई बात नहीं। एक और स्टेप बेटे आपको मैंने बोला था इसमें करने को, बस आपने बेटे यहां पर एक स्टेप नंबर 3 था, क्या करना था, शुरुआत में आखिरी से शुरू करना था। क्या, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इनटू में 4, पूरी गिनती चलते रहना था 0 से 1 तक, राइट। यही कर रहे थे। अब क्या करते थे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सम कर दो, सर आंसर निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अब रिपीटिंग लेटर में बेटे तेरे को एक स्टेप याद रखना होगा। कौन सा है वो स्टेप, ये स्टेप होगा। क्या करना है, स्टेप न्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटे तेरा न्यू स्टेप, ये तेरा रहेगा बेटे न्यू स्टेप। न्यू स्टेप क्या है, कुछ भी नहीं है, वो जो तुम्हें सीखा है ना परमुटेशन में, अगर कोई लेटर्स रिपीट हो रहा हो तो टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय उससे हम कर देते हैं। लाइक अगर कोई 2 बारी आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, मान लो ए 3 बारी आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, एल 2 बारी आ रहा है तो 2 से डिवाइड, वही करना है। आपने एस के राइट में देखा, एस के राइट में देखा, गिनो कौन कितनी बारी आ रहा है। तो बेटे आपने देखा एल आ रहा है कितनी बारी, 2 बारी, तो आपने बच्चे यहाँ क्या लगा देना, 1/2 फैक्टोरियल लगा देना। अगर ये 3 बारी आ रहा होता, मान लो ये बेटे ऐसे 4 बारी आ रहा होता, मान लेते हैं, तो आप यहाँ पे 2 नहीं, आप यहाँ पे लगाते बेटे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते चलो ए भी 2 बारी आ रहा होता, आ तो नहीं रहे, ये तो कुछ और स्मॉल बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो मान लो ए भी 2 बारी आ रहा होता, तो जो जितनी, यही तो करते थे आप अरेंजमेंट में, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने से डिवाइड कर देते थे। तो वही तो मैं भी कर रहा हूं। तो बेटा ए आपका कितनी बारी आ गया, 2, तो एक 2 का और ए का लग जाएगा, मतलब ये फिर एल का हो जाएगा और ये फिर ए का हो जाएगा अगर होता तो। बट ऐसा है नहीं, तो हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। भाई साहब आप चले जाइए, आप भी चले जाइए। तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ एल आ रहा है कितनी बारी, 2 बारी, तो 1/2 फैक्टोरियल, डन। अगले पे चल, एम के राइट में देखो बेटा कौन आ रहा है, एल आ रहा है कितनी बारी, 2 बारी, 1/2 फैक्टोरियल। ए आ रहा है राइट में कितनी बारी, 2 बारी, कितना आ जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल। एल के अब राइट में, एल का खुद का भी लगेगा, ये समझ लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे बगल में मेरा भाई खड़ा है, तो और जुड़वे हम, भाई तो नहीं जुड़वे, ठीक है, हम भाई मेरे जुड़वा खड़ा है, तो मैं अपना खुद का भी लगाऊंगा। तो बेटे एल का कितना आ जाएगा जी यहाँ पे, 1/2 फैक्टोरियल। और जब ये एल राइट में देखेगा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बेटे यहां पर आप लगाओगे 1, बस ये करना होता है। दोबारा समझ लो लास्ट स्टेप,
एस के राइट में देखना है, राइट में देखना है कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। एल हो रहा था 2 बारी, एम के राइट में एल आ रहा था 2 बारी, ए के भी राइट में एल आ रहा था 2 बारी, एल के बेटे राइट में, एल के फिर से राइट में देखा एल आ रहा था फिर से 2 बारी, और 1 एल आ रहा था जी, 1 आ गया, खत्म, कोई रिपीट नहीं हो रहा था। खुद का भी जरूर लगता है, याद रखिएगा। बस हो गया आंसर। आपस में बेटे क्या कर दे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, बस ये लो सबको बेटे आपस में वही वाला स्टेप जो लास्ट में आप करते थे, और सबको आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है। इन सबको बेटे मैं जमा कर देना है, कर देता हूं मैं फटाफट से। क्या बनेगा बेटे, ये बनेगा 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल, प्लस अगला आ जाओ 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल, इंटू में 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल, इंटू में 1/2 फैक्टोरियल, प्लस अगले पे चल बेटा, अगला क्या है 0, ये तेरा सीधा सीधा क्या हो जाएगा 0, ये बेटे क्या हो जाएगा 0, ये भी तेरे राइट में क्या हो जाएगा 0। 0 का फायदा है ना, काम छोटा हो गया। बस अब जो बचा बेटे फाइनली वही का वही, ये सब 0 है आगे, इसको गिन लो कितना बन रहा है। ये तुम्हारा हो जाएगा 2 से जाएगा 2 पे 24 और 2 कितना हो जाएगा बेटे 48, प्लस 3 से जाएगा तो 3 3 6 ये हो जाएगा 3 3 9, बस तो ये कितना बन गया तेरा 48 और ये 57 हो गया 57, और आखिरी में क्या बोला था, एक ऐड कर देना, तो बेटे कितना हो जाएगा 57 प्लस 1 यानी कि 58th रैंक। ये बेटे जेई का क्वेश्चन था जो सेकंडों में आप कर सकते थे। 58th रैंक होगी इसकी, इस वर्ड की क्या रैंक होगी 58th, अगर डिक्शनरी में प्रॉपर लगा दिया जाए। आगे अच्छे समझ नहीं आया ना, एक एग्जांपल और करते हैं और फिर एक एग्जांपल का आंसर आप मुझे देके जाइएगा क्या आंसर आने वाला है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा, मान लो अब की बारी ना वर्ड है एप्पल, ये मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा, बढ़िया था वर्ड था, सही लगा मुझे, मैं छोटा वर्ड इसलिए ले रहा हूं ताकि लंबी कैलकुलेशन ना हो जाए, अदरवाइज ये रूल आप जितना भी बड़ा हो सब पे लगा सकते हैं, चाहे हजारों में आंसर आ जाए कोई बात नहीं, बट वो देगा आपको एग्जाम में छोटा ही, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन में लगा देगा तो भाई बाकी पेपर कब करेंगे, राइट। तो बेटा आगे आ जाओ एप्पल पे, तो सर एप्पल में भी वही कर देता हूँ फटाफट से, APLE, वही पुराने स्टेप बेटा, क्या था स्टेप 1, सर इनकी रैंकिंग क्या बनेगा 1, और बेटे अगले पे जाओ, ये तेरी 2, ये तेरी 3, और ये तेरी 4, और ये तेरी 4, प्रॉपर ABCD के हिसाब से रैंकिंग कर देना। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, स्टेप नंबर 2 क्या करना था, ए के राइट में देखो और नीचे 1 से नीचे, ये 1 से नीचे कितने हैं सर, कोई भी नहीं है, सभी तो ऊपर है 0। पी के राइट में देखो कौन से नीचे है, तो बेटा 4 से नीचे देखने बराबर नहीं, नीचे वाले तो कितने हैं 2 हो गए, इससे भी नीचे बेटे 2 आ जाएंगे, एल के नीचे कौन है 1 आ जाएगा, इसके नीचे कोई भी नहीं है 0 आ जाएगा, डन। आगे अगले पे वही स्टेप पे बेटा जो उस वाले में करे था सेम का सेम है। स्टेप नंबर 3, सर स्टेप नंबर 3 में आपने बताया था यहां से गिनती शुरू करनी है, 0 1 करते जाओ, 2 3 और ये 4 फैक्टोरियल, डन। ये सारा का सारा बेटे क्या लगा दिया 4 फैक्टोरियल तक लगा दिया। अब इसके बाद बेटे क्या करना है तेरे को, ये देख कितनी बार ये आता जा रहा है, ये काफी बार लिखना हो रहा है, आ जाओ भाई सब आप आ जाओ, ठीक है। आपने ये कर दिया, आखिरी बेटे क्या था आपका न्यू स्टेप, नेक्स्ट था आपका न्यू स्टेप। तो बेटे न्यू स्टेप आपका क्या करना है, राइट में देखना कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए के राइट में देखा, ए के राइट में देखा कौन आ रहा है, पी आ रहा है, कितनी बारी आ रहा है मेरे लड्डू 2 बारी आ रहा है, तो इसको क्या लगा देगा 1/2 फैक्टोरियल। पी के राइट में देखा कौन आ रहा है, खुद का जुड़वा का भी लगेगा, कितना आ जाएगा बेटे 1/2 फैक्टोरियल। पी के राइट में देखा कोई भी नहीं है तो 1, यहां पर भी कोई भी नहीं है, यहां पे भी कोई भी नहीं है। आखिरी स्टेप सर आपस में मल्टीप्लाई और सबका जमा, ठीक है। बस अब सबको बेटे जमा कर दो, ये तो आपका क्या आने वाला है 0, ये बच्चे कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 फैक्टोरियल, और ये बेटे कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल, और ये भी बच्चे कितना हो जाएगा 1, और ये सारा 0, ये सारा हो जाएगा जी 0। कर दूं फटाफट से, कितना बन रहा है ये बनेगा आपका 2 से 2 कटेगा 3 3 2 6, ये बन जाएगा बेटे 6 प्लस अगला देखिए 2 और 2 4 और एक 5, 2 2 4 और एक 5, कर दो बेटे 6 4 10 और एक 11 ये आ गया। आखिरी में बेटे क्या करना है तेरे को 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड करेगा तो 11 + 1 यानी कि 12th तेरी रैंक आ जाएगी एप्पल वर्ड की। एप्पल वर्ड की बेटे जो रैंक आएगी ना वो कितनी आएगी 12th रैंक आएगी। अब आपकी क्या रैंक आती है मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या है जी, आप मेरे को बेटे रैंक बताएंगे कि एक वर्ड दे रहा हूं, वेट करूंगा मैं आपके आंसर का। वर्ड दे रहा हूं बेटे लैपटॉप, बहुत यूज करते हो ना लैपटॉप, लैप पे लगा के है ना लैपटॉप।
लैपटॉप वर्ड की बेटे क्या रैंक आएगी मुझे आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको बेटा ये वाला एपिसोड और पसंद आया होगा। इसी प्रकार आप प्यार देते रहेंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना और अपना बताना भाई कैसी लग रही सीरीज। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट्स में और अगले जबरदस्त इसी कॉन्सेप्ट किंग सीरीज में बढ़िया सा कॉन्सेप्ट किया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।